और पुतिन ये जंग भले ही यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इस जंग की आड़ में पुतिन के निशाने पर अमेरिका ही है। यानी कि रूस और अमेरिका की तनातनी में यूक्रेन बलि का बकरा बन गया है और अब तो उसके खिलाफ पुतिन ने समंदर में भी बारूद बिछा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के आरोप पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जंग के लिए रूस नहीं बल्कि यूरोपियन संघ और अमेरिका जिम्मेदार है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक अमेरिका ने रूस और यूक्रेन विवाद में दखलंदाजी करके हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। यहाँ तक कि दुनिया के सामने खाद्यान्न और ऊर्जा संकट की असल वजह भी अमेरिका ही है। Второе, существует другая возможность. Да, порт Азовского моря, Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна через эти порты. यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने उसके बंदरगाह भी ब्लॉक कर दिए हैं और उसके समुद्री इलाकों में माइंस बिछा दी है। इस वजह से यूक्रेन समंदर के रास्ते अनाज निर्यात नहीं कर पा रहा है। करीब 22 मिलियन टन अनाज यूक्रेन के बंदरगाहों पर अटका हुआ है और वो अफ्रीका और एशिया के कई देशों तक नहीं पहुंच सका। यूक्रेन का आरोप है कि रूस यूक्रेन के अपने कब्जे वाले इलाकों से अनाज चोरी करके उसे गैर कानूनी तरीके से बेचने की भी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के आरोप पर राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यूक्रेन ने खुद अपने बंदरगाहों के समुद्री इलाकों में माइंस बिछाई है। अगर वो उन माइंस को साफ कर दें तो रूसी सेना अनाज से भरे जहाजों की आवाजाही को नहीं रोकेगी। Как не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе. Не имеет к этому вообще никакого отношения. Но следующий шаг, когда началась наша операция, европейские, американские партнеры так называемые. रूस और यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन डॉनबास की जंग हार सकता है। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान से भी साबित हो रही है कि जंग में रूस के जबरदस्त नुकसान के बावजूद रूस की सेना डॉनबास के कई इलाकों में एक के बाद एक कब्जा करती जा रही है। लुहांस्क के सेवेरोदोनेस्क शहर के 70% इलाके पर भी रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। सेवेरोदोनेस्क शहर पर रूसी कब्जे का मतलब है कि पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाना। डॉनबास की जंग पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अपनी आजादी की रक्षा के लिए सक्षम है और वो रूस को हरा देंगे। Тому закликайте тиснути на Росію ще більше. Не допомагайте їй виправдовувати себе. Не зберігайте зв'язки з нею. І прошу, будь ласка, не дозволяйте тим, хто став вбивцями, називати вас своїми побратимами। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जीत की बात कह रहे हैं, लेकिन डॉनबास की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि यूक्रेन जंग में रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के मैदाने जंग से यूक्रेनी फौजियों, खासकर ऐसी महिला सैनिकों के वीडियो भी सामने आए जो पूरी दुनिया के लिए हौसले और जज्बे की मिसाल बन चुके हैं। दरअसल यूक्रेन एक ऐसा देश बन चुका है जिसने रूसी सेना की असाधारण शक्ति के मिथक को तोड़ दिया है। एक ऐसी सेना जिसके बारे में माना जाता था कि वो कुछ ही दिनों में किसी को भी हरा सकती है। बावजूद इसके यूक्रेन रूस के सामने जंग में 100 दिन से टिका हुआ है। और सुबह सुबह राजधानी कीव के लोगों को आज फिर धमाके की आवाज सुनाई दी। यूक्रेन की राजधानी कीव का आसमान रूसी हमलों से दहल उठा। कीव में आज सुबह एक के बाद एक 4 धमाके की आवाज सुनी गई। डोनेट्स्क की लड़ाई के बीच आज कीव में धमाकों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी की कीव से ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी कीव के आसमानों पर एक बार फिर से काले धुएं दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ आज सुबह फिर से एयर स्ट्राइक हुई है। भारतीय समय अनुसार अगर बात करें तो करीब 9 बजे यहाँ दालिन्स्क के इलाके में ये देखिए अभी भी धुआं दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे। एक मिनट गाड़ी रोकिए, जरा गाड़ी रोकिए। देखिए किस तरह से तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो आसमान में धुआं नजर आ रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये सुबह 4 धमाके यहाँ पर सुने गए हैं। बताया जा रहा है कि
एयर स्ट्राइक हुई है। ये इलाका आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दिनेश नागर थोड़ा आगे आइए, जरा जूम करके तस्वीरें दिखाइए कि कीव में फिर से एक बार कीव दहल उठा है। सुबह एयर स्ट्राइक यहाँ पर हुई है, रॉकेट देखे गए थे कीव के इस इलाके में। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति यहाँ पर बनी है। बताया जा रहा है कि जो ये धमाके थे सुबह 9 बजे के आसपास इस इलाके में गिरे हैं। अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये रेजिडेंशियल इलाका है या फिर कमर्शियल इलाका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं खारकस्की इलाका ये कहा जाता है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी भी धुआं उठ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। करीब 1 घंटे पहले एयर स्ट्राइक यहाँ पर हुई थी। जो लोग थे अभी भी आप देखेंगे चारों तरफ धुआं ही धुआं कीव के आसमान में आपको नजर आएगा। कीव बहुत दिनों से शांत चल रहा था, अचानक से जब एयर स्ट्राइक हुई है तो यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया है। यहाँ जो चारों तरफ का इलाका है वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। जो प्रशासन है, जो आर्मी है, पूरे इलाके को एक तरह से घेराबंदी कर ली गई है। गूगल ने लोकेशन बंद कर दी है यहाँ पर और अभी भी लगातार धुआं उठता जा रहा है। जो विताली क्लिचकी मेयर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ एयर स्ट्राइक हुई है और अभी इसके नुकसान का नापा जाना बाकी है। कितना नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा एयर स्ट्राइक हुई है। एक के बाद एक 4 धमाके यहाँ पर सुनने को मिले। आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार धुआं जो है वो निकल रहा है। तो एक बार फिर से कीव भी खतरे से खाली नहीं है। जो अभी डोनेस्क में लड़ाई चल रही थी उसके बाद अब राजधानी कीव जो कि शांत थी, यहाँ फिर से एयर स्ट्राइक हुई। आप समझ सकते हैं कि ये जंग अभी जो लग रहा था कि ये बाहरी इलाकों में लड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर से जो एयर स्ट्राइक हुई है ये बता दिया गया है कि यहाँ कीव भी सुरक्षित नहीं है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से कीव और ये धुआं जो है आपको सिर्फ इसी तरफ नजर नहीं आएगा, दूर तक ये हमें कई किलोमीटर से ये धुआं नजर आना शुरू हो गया था। ये तस्वीर आप लगातार देख सकते हैं। तो यहाँ स्थिति किस तरह की बनी हुई है। राजधानी कीव में अफरा तफरी का एकदम से माहौल बन गया, क्योंकि कई दिन से यहाँ पर कुछ यहाँ झगड़ा, यहाँ जंग नहीं चल रही थी। 24 फरवरी के आसपास जिस तरह के यहाँ माहौल था उस तरह की तस्वीर आज फिर यहाँ पर देखने को मिली। और उसकी जो उसकी विजुअल्स हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से धुआं जो है वो निकल रहा है। अब ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई है, ये अभी देखा जाना बाकी है। तो ये स्थिति कीव की लगातार बनी हुई है। हम कि इस जहां ये एयर स्ट्राइक हुई है इसके अलग अलग इलाकों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, पूरी डिटेल बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे जो कीव जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जंग चल रही है उसमें क्या सूरत हाल है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, कीव, यूक्रेन।